Hello students, in this video we will discuss the chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom from the class 10th English book First Flight. In this chapter is an extract from the autobiography of the Nelson Mandela, the first black president of South Africa. It tells the story of his life from his childhood in a small village to his imprisonment for 27 years for his fight against apartheid. We will analyze the chapter in detail, looking at the characters, setting, plot, and themes. We will also discuss the literary devices that Mandela uses to create a powerful and moving story. This video is perfect for students who are studying Nelson Mandela Long Walk to Freedom in class 10 for all boards. So let's begin our journey. First of all, there is a chapter sketch. This chapter has been taken from Nelson Mandela took of the same name, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. ये जो हमारा चैप्टर है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है जिसका नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इट प्रोवाइड्स अस ए ग्लिम्पस ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला. इस चैप्टर में हमें नेल्सन मंडेला के बचपन के बारे में झलक मिलती है कि उनका बचपन कैसे था. हिज एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, 30 ईयर्स इन प्रिजन और उनके जेल में बिताए गए समय के बारे में, एंड द पेन्स ही हैड सफर्ड इन हिज यंग एज, और उन्होंने अपनी यंग एज में क्या क्या मुश्किलें फेस करी थी, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा. The chapter recounts his fight for the freedom of his own people who were tortured by whites. इस चैप्टर में उनकी उस लड़ाई के बारे में बताया जाएगा जो इन्होंने गोरे लोगों के खिलाफ लड़ी, टू सेव फॉर हिज ओन पीपल हु आर ब्लैक्स. ठीक है, उन्होंने जो ब्लैक लोग थे उनके लिए गोरे लोगों से लड़ाई करी, उनके अधिकारों के लिए. इन द चैप्टर मंडेला गिव्स टू कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर ऑफ हिज ओन कंट्री. वन इन विच द ब्लैक्स वर टॉर्चर एंड सफर्ड क्वाइटली. ठीक है, इस चैप्टर में हमें मंडेला जी अपने देश की दो पिक्चर्स दिखाते हैं. पहला जिसमें ब्लैक्स पीपल्स को, ठीक है, ब्लैक लोगों को टॉर्चर करा जाता है और वो सफ़र करते हैं. सेकंड, द ब्लैक्स विल बी फ्री टू लिव द लाइफ ऑफ देयर ओन. और सेकंड पिक्चर जिसमें ब्लैक लोग अपनी लाइफ आसानी से जी सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स. जो इसका प्रोमिनेंट कैरेक्टर है वो है हमारे पास नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति हु फाउट फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ द ब्लैक, जिन्होंने गोरे लोगों से काले लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी. ही सफर्ड ए लॉट ऑफ पेन फॉर द फ्रीडम, और उन्होंने आज़ादी के लिए एक लंबा अपना बलिदान दिया. जेनानी डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला हु अकम्पेनिड मंडेला इन हिज इनॉग्रेशन डे. ठीक है, उद्घाटन के दिन पर नेल्सन मंडेला के साथ उनकी बेटी भी होती है जिसका नाम है जेनानी. शी वाज वेरी मच क्लोज टू हिम, और वो नेल्सन मंडेला के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है. थाबो म्बेकी, ये हैं हमारे पास फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हु वाज वेरी क्लोज टू मंडेला. ये
थाबो म्बेकी ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के, जो कि नेल्सन मंडेला के बहुत क्लोज होते हैं। मिस्टर डेक्लर्क सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और जो हमारे सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट हैं वो हैं मिस्टर डेक्लर्क। लेट्स look at the overview of the chapter. It was 10th May, the day of oath with a bright and shiny sun. ये 10 मई का दिन था, 10 मई को लेने वाली शपथ का दिन था, एक साफ और धूप से भरा हुआ दिन। नेल्सन मंडेला was supposed to take oath as the first black president of South Africa. और आज के दिन नेल्सन मंडेला शपथ लेने वाले थे एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। पहले श्वेत राष्ट्रपति बनने वाले थे वो साउथ अफ्रीका के। ए लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स ऑल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड गैदर्ड देयर टू बी विटनेस ऑफ द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। दुनिया भर से काफ़ी सारे लीडर्स, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट लोग आज के दिन साउथ अफ्रीका में इकट्ठे हुए थे नेल्सन मंडेला की शपथ ग्रहण समारोह में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन ए बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। ठीक है, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो प्रेटोरिया में एक ओपन बिल्डिंग में रखी गई थी, वेयर द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट हैज़ टू बी इंस्टॉल, जहाँ पर पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया गया था। नेल्सन मंडेला वाज अकम्पाइंड बाय हिज डॉटर जनानी। नेल्सन मंडेला के साथ उनकी एक डॉटर थी जिसका नाम था जनानी। मिस्टर डेक्लर्क was the first person who took oath as second deputy president, and followed by Mr. Thabo Mbeki, who served as the first deputy president of South Africa. तो सबसे पहले शपथ लेते हैं हमारे मिस्टर डेक्लर्क, जो कि हैं हमारे सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और उनके बाद शपथ लेते हैं मिस्टर थाबो म्बेकी, और ये हैं हमारे फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला वाज द लास्ट पर्सन हु स्वेयर्ड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और हमारे मंडेला जी वो लास्ट इंसान होते हैं जो कि शपथ लेते हैं, और वो साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बन जाते हैं। He pledged to obey and uphold the Constitution, और वो प्रतिज्ञा करते हैं कि वो संविधान को मानेंगे और उसको सर्वोपरि रखेंगे, and to devote himself to the well-being of the people, और वो हमेशा लोगों के भला करेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। He also promised to make the nation free from poverty, deprivation, suffering and all sort of discrimination. वो ये भी वादा करते हैं कि वो साउथ अफ्रीका यानी कि उनके खुद के देश को गरीबी, भुखमरी, परेशानी और अन्याय, इन सब चीज़ों से मुक्त कराएंगे। When Mandela had taken oath, South African jets डिप्ले द मिलिट्री पावर। जब मंडेला जी अपनी शपथ ले लेते हैं उसके बाद साउथ अफ्रीका के जो मिलिट्री जेट्स हैं वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। इट आल्सो शोड द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी, और ये एक तरीका था मिलिट्री का डेमोक्रेसी के तरफ वफादारी दिखाने का। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड हिम, और देश के बड़े सैन्य अधिकारी उन्हें सलाम करते हैं। ही रिकाउंटेड दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स बिफोर, और वो उन्हें याद दिलाते हैं कि बहुत साल पहले उन्हीं जनरल्स ने उन्हें
अरेस्ट किया था। इट वॉज फॉलोड बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। और उसके बाद एक बहुत ही अजीब वाक़या होता है। तभी वहाँ पर इसकी जब ये परेड हो जाती है, सैल्यूट्स करते हैं जनरल, उसके बाद वहाँ पे 2 नेशनल एंथम बजाए जाते हैं। द वाइट सॉन्ग नक्काशी सिकाली, द ओल्ड सॉन्ग्स। ठीक है, जो वाइट्स लोग होते हैं वो अपना पुराना गाना नक्काशी सिकेलेल, ठीक है, वो अपना एंथम गाते हैं। एंड द ब्लैक सैंग डाइस टीम द न्यू सॉन्ग विच मार्क द एंड ऑफ सेरेमनी। और उसके बाद जो ब्लैक लोग होते हैं वो डाइस टीम नाम का जो एंथम है उसको गाते हैं, जो कि मार्क करता है एंड द ऑफ द सेरेमनी। ठीक है, ये जो सॉन्ग उन्होंने गाया था ब्लैक पीपल्स ने, ये मार्क करता है कि सेरेमनी अब ख़त्म हो चुकी है। अपार्टहाइड एंड साउथ अफ्रीका। Nelson Mandela reminiscence about days gone by which will soon be the part of history where the whites had formed a system of racial dominance. नेल्सन मंडेला जी लिखते हैं, जो बीते हुए दिन थे ये उनके बारे में लिखते हैं, जो कि अब हिस्ट्री का पार्ट बनने वाले हैं। कैसे गोरे लोगों ने रेशियल डोमिनेंस करा ब्लैक्स के अगेंस्ट। इट वॉज द बेसिस ऑफ द हार्श सोसाइटी विच इज़ नाउ ओवरटर्न। ये एक सोसाइटी का बेसिस बन चुका था और अब सब इससे ऊपर उठ चुके हैं। ही सेज द पॉलिसी ऑफ अपार्टहाइड क्रिएटेड डीप एंड लास्ट वॉन्ड। और वो कहते हैं गुलामी ने एक गहरा और लॉन्ग लास्टिंग घाव दिया है उनके देश को और उसके लोगों को। नाउ इट इज़ द सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। और ये अब एक ऐसा सिस्टम बना है जो सभी लोगों के अधिकारों और उनकी आज़ादी को मानता है। रिग्रेट ऑफ मंडेला एंड रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ऑन द ऑस्पियस डे मंडेला रिग्रेटेड द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स एंड रिमेम्बर्ड देयर सैक्रिफाइस for the freedom from discrimination। उनकी शपथ वाले दिन मंडेला जी ये याद करते हैं कि किस तरीके से हजारों लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी टू फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अन्याय के खिलाफ और उससे आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी और बहुत सारे लोगों ने लड़ाई करी। ही थॉट of himself as the sum of all those African patriots who sacrificed their life before him। और वो ये सोचते हैं कि जितने भी लोगों ने बलिदान दिया वो उन सब का फल है, उन लोगों का जिन्होंने अफ्रीका के लिए अपनी जानें दी। He was pained that he could not thank him। और वो ये भी लिखते हैं कि उन्हें इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि वो उनका कभी शुक्रिया अदा नहीं कर पाए। ही रिकॉल्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। वो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं जैसे कि ओलिवर टेम्बूज, वाल्टर सिसुलू, चीफ लिथुलू, यूसुफ डाडू etc, who were the men of uncommon courage, wisdom, generosity। और ये सब लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। He said the country is rich in minerals but its greatest wealth is its people। और वो कहते हैं कि जो हमारा देश है साउथ अफ्रीका, ये मिनरल्स खनिजों से भंडार है, इसके अंदर ये भरा हुआ है, लेकिन इसकी सबसे बड़ा खजाना इसके खुद के लोग हैं। The author says that being white or black is not the token of your goodness or superiority। नेल्सन मंडेला जो कि इसके ऑथर भी हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा काला या गोरा होना इस बात का सबूत नहीं है, इस बात का टोकन नहीं है कि तुम अच्छे हो या सुपीरियर हो दूसरों से। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अदर। कोई भी पैदा नहीं होता दूसरों से नफ़रत करने के लिए।
पीपल शुड लव वन अनदर विच कम्स विदाउट फोर्स एज इट्स नेचर। और लोगों को आपस में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए जो कि नेचुरल होता है। इट इज़ मैन इसेंशियल गुडनेस। और ये लोगों को आपस में प्यार करना एक इसेंशियल गुडनेस है, एक अच्छी ज़रूरी ज़रूरत है। ए मैन हैज़ टू परफॉर्म ड्यूटीज़ टू हिज फैमिली। एक इंसान को उसकी अपनी खुद की ड्यूटीज़ जो कि उसकी फैमिली, कम्युनिटी एंड कंट्री के लिए हैं, उन्हें परफॉर्म करना चाहिए, which he didn't see in his country before he pushed himself to fight for the blacks। जो कि उसने नहीं देखा था टू फाइट फॉर, जब वो लोग लड़ाई कर रहे थे ब्लैक्स के लिए। ए ब्लैक मैन वॉज पनिश्ड इफ ही ट्राइड टू लिव लाइक ए ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स टू लिव अपार्ट फ्रॉम हिज ओन पीपल। और जब अश्वेत लोग यानी काले लोग एक अच्छे इंसान की तरह रहने की कोशिश करते तो उन्हें टॉर्चर किया जाता और उन्हें उनके खुद के लोगों से अलग कर दिया जाता। सो ही वॉज नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ टू हिज फैमिली। और इस तरीके से वो अपने परिवार से दूर रहता और अपनी ड्यूटीज़, परिवार के प्रति जो उसकी ड्यूटीज़ थी, उन्हें वो परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो मंडेला जी कहते हैं कि अब आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए क्योंकि अब आपको आज़ादी मिल चुकी है। मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय मंडेला। मंडेला जी के हिसाब से आज़ादी का क्या मतलब है। एज ए किड मंडेला हैड डिफरेंट मीनिंग फॉर बीइंग फ्री। जब वो मंडेला बचपन में बच्चे थे तो उनके लिए आज़ादी के बहुत सारे मतलब थे। एज ही वांटेड टू रन इन द फील्ड्स एंड वांटेड टू स्टे आउट एट नाइट। बचपन में वो अपने खेतों में दौड़ना चाहते थे, वो चाहते थे कि रात में वो घूम सके, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। एज ही ग्रू ओल्डर ही वांटेड द फ्रीडम ऑफ लिवलीहुड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। और जैसे वो बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब होता है कि वो अपने परिवार को पाल सकें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कमाई कर सकें। बट सून ही रियलाइज दैट सच फ्रीडम वाज ओनली ए illusion। लेकिन तुरंत ही वो ये रियलाइज़ करते हैं कि जो भी सोच रहे हैं, जैसा फ्रीडम में चाहते हैं, वो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो एक सिर्फ धोखा है। He realized that his brothers and sister who looked like him were not free। वो ये रियलाइज़ करते हैं कि उनके भाई बहन जो कि बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं, वो भी फ्री नहीं हैं। सो ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का एक हिस्सा बन जाते हैं। His hunger for freedom became great for the freedom of his people। जो उनकी आज़ादी की भूख थी, जो कि उनके पहले खुद तक और फिर उनके परिवार तक सीमित थी, वो अब बढ़कर उनके सभी लोगों की आज़ादी की भूख में बदल जाती है। He desired that everyone should be given to right to live his life with dignity and respect। और वो चाहते थे कि हर कोई अपनी लाइफ को अच्छे से रह सके विद रिस्पेक्ट, ठीक है, अपने आदर, उसका सम्मान, सब कुछ उसके पास हो और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। ही वांटेड द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड टू बी लिबरेटेड। और वो चाहते थे कि दबाने वाला और दबने वाला, ठीक है, जो लोग जुल्म करते थे और जो लोग जुल्म सहते थे, दोनों ही आज़ाद हो जाएं। एज नो वन इज़ फ्री इफ़ वन इज़ टेकिंग सम वन एल्स फ्रीडम। क्योंकि उनका ये मानना था अगर किसी एक की आज़ादी कोई दूसरा छीन लेता है तो इस तरीके से कोई भी आज़ाद नहीं है। ओनली सच फीलिंग्स कैन ब्रिंग ट्रू फ्रीडम फॉर एवरीवन। और इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं वही इस देश में आज़ादी ला सकते हैं, असली आज़ादी हर किसी के लिए ला सकते हैं। चैप्टर हाइलाइट्स। इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं।
जो कि हमें देखना है। लेट्स डिस्कस अबाउट दैम। 10th of May was a day of freedom for South Africa, and there was huge gathering of international leaders and dignitaries. मई यानी 10th मई, ए डे ऑफ फ्रीडम फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की आज़ादी का दिन। 10 मई साउथ अफ्रीका की आज़ादी का दिन था और उस दिन दुनिया भर से लीडर्स एंड डिग्नेटरीज वहाँ पर आए हुए थे। इनॉग्रेशन सेरेमनी और स्वेरिंग इन सेरेमनी वाज बीइंग हेल्ड इन यूनियन बिल्डिंग इन पेट्रोटिया and first non-racial government took the charge. The third point is Nelson Mandela gave a speech on the victory for justice, peace and human dignity. और नेल्सन मंडेला जी अपना भाषण देते हैं ऑन द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। भाषण देते हैं ऑन द जस्टिस यानी न्याय, पीस शांति और ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर। मंडेला प्लेस टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। और मंडेला जी ये शपथ लेते हैं कि वो अपने लोगों को गरीबी, भुखमरी और अन्याय से आज़ादी दिलाएंगे। ए कलरफुल शो बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर टू शो मिलिट्री लॉयल्टी टुक प्लेस। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मिलिट्री जेट्स परेड करते हैं टू शो देयर लॉयल्टी अगेन टू डेमोक्रेसी। सिंगिंग ऑफ टू नेशनल एंथम was done the old Nkosi by the whites and the new die stem by the blacks। और दो नेशनल एंथम्स गाए जाते हैं। ए न्यू सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल वाज फॉर्म। और एक नया तंत्र बन जाता है जो कि हर प्रत्येक व्यक्ति के राइट और फ्रीडम को मानता है। मंडेला remembered and thanked the people who sacrificed their lives for the freedom. Salutations to some great freedom fighters like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Litholo, Yusuf Dado and others। और वो उन लोगों को सल्यूट करते हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करा। मंडेला said in his speech that a country is rich because of its people, not because of the minerals. Courage is not the absence of fear, but the victory over it. People should love others and not hate them due to color or religion. Love comes naturally, not by force, which is the natural गुडनेस। मंडेला जी अपने स्पीच में ये बातें करते हैं कि एक कंट्री अपने लोगों की वजह से अमीर होती है, ना कि उसके अंदर पाए जाने वाले खनिजों की वजह से। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस वो नहीं है कि तुम्हारे अंदर डर नहीं है। साहस ये है कि तुमने अपने डर के ऊपर विक्ट्री यानी कि जीत पा ली है। पीपल शुड लव ईच अदर। और लोग आपस में प्यार करें, ना कि अपने धर्म या उनके कलर को देखकर आपस में नफरत करें। ही आल्सो स्टेटेड दैट ए मैन शुड ट्राई टू मेक ए बैलेंस बिटवीन हिज ड्यूटीज़। और वो ये भी कहते हैं कि एक आदमी को अपनी ड्यूटीज़ के बीच में बैलेंस बनाकर रहना चाहिए। ड्यूटी टू हिज फैमिली एंड ड्यूटी टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। और वो दोनों ड्यूटीज़ क्या हैं? ड्यूटी टू हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए कार्य, और उसके कम्युनिटी और देश के लिए कार्य। ए ब्लैक पर्सन वाज ट्रीटेड बैडली एंड नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। और पहले क्या होता था कि जो ब्लैक लोग थे उन्हें बुरे तरीके से ट्रीट करा जाता था और उन्हें ये अलाउड नहीं था कि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। According to Mandela, freedom has many aspects, like for a kid it is to run and play,
For an adult, it is to fulfill the needs of his own and his family. Real freedom means equal rights for everyone. मंडेला जी के हिसाब से फ्रीडम फ्रीडम की बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती हैं। एज ए किड, आज़ादी का मतलब हो सकता है कि आप कहीं पर रन करें, प्ले खेल सकें, जो आपका मन करे वो कर सकें। और जब आप बड़े हो जाएं तो आपको आज़ादी का मतलब यह हो सकता है टू द फुलफिल ऑफ नीड्स ऑफ हिज ओन एंड हिज फैमिली, और वो अपने परिवार और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। रियल फ्रीडम मीन्स इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। असली आज़ादी का मतलब यही है कि सभी के लिए समान अधिकार हों। नेल्सन मंडेला जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC। नेल्सन मंडेला जी अफ्रीकन कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। He desired people to live with dignity and respect. He wanted the oppressor and the oppressed to be liberated. Patience and perseverance, guided by discipline and system, yield a desired result. So, this was your short summary for the second chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Thank you for watching this video on Nelson Mandela. I hope you found it informative and engaging. If you have any question or comments, please feel free to leave them below. And if you enjoy this video, please like and subscribe to my channel for more educational content.